विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किन 10 लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 276 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनके अलावा भी इस ग्रंथ में कई मानव उपयोगी बातें लिखी है, जिनमें से एक यह है कि किस तरह के लोगों के घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसी ही सोच और विचार बनते हैं। हमारे समाज में एक परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। लोग एक दूसरे के घर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीज़ें देते हैं। वैसे यह तो सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार खंड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज़ें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इनसे हमारे पापों की वृद्धि होती है। यह जानिए ये 10 लोग कौन कौन हैं और इनके घर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। पहला, चोर या अपराधी। कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो गया है तो उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ भोजन करने पर उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है। दूसरा, चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। यह चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधर्मिक आचरण करती हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। तीसरा, सूदखोर। वैसे तो आजकल के समय में काफ़ी लोग ब्याज पर पैसे दूसरों को देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल देता है। चौथा, रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है, उसके घर कभी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। लंबे समय के रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँच सकता है। पांचवा है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे बुरे का फर्क भूल जाता है। उसी कारण उस व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करते हैं तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। छठा, नपुंसक या किन्नर। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उन्हें दान देना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। उन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। सातवां है निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव ना रखता है, सभी को कष्ट देते रहता है, तो उसके घर का भी अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा अर्जित किए हुए धन से बना खाना हमारे स्वभाव को भी वैसा बना सकता है। जैसा हम खाना खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। नौवां, चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए।
चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाला लोगों को परेशानियों में फंसा देता है और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। और 10वां है नशीली चीज़ें बेचने वाले। नशा करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है और जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भोजन करना वर्जित माना गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। उनका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी होता है। यह थी गरुड़ पुराण की जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और विलुप्त ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।